आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये आने वाली होली जिस प्रकार से रंग बिरंगों रंगों से भरपूर होती है, खुशियां लेकर के आती है, उसी प्रकार आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हों, रंग बिरंगे रंगों की तरह महके आप सभी लोगों का जीवन, आपके सभी सपने पूरे हों, जिंदगी से दुर्भाग्य जो वह पूरी तरीके से खत्म हो जाए। चलिए आज आप सभी लोगों के लिए होली से 3 दिन पहले से कुछ उपाय लेकर के आई हूँ। यानी कि आज रात्रि से आप अगर ये उपाय करते हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और उसके बाद 14 तारीख रंग वाली होली के दिन के ये उपाय मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगर पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरे विधि विधान, पूरी स्वच्छता के साथ आप इन उपायों को करते हैं तो देखिएगा जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। कहते हैं कि होली के समय पर किए गए ये उपाय, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ विराजमान होती हैं इस समय पर, और पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो पूरी भरपूर शक्तियों से भरा हुआ होता है, बहुत जल्दी हमारी बातों को सुनता भी है और हमारे जीवन में उसी प्रकार से वो सारी खुशियाँ लेकर के आता है। तो अगर इस समय पर किए गए उपाय आप लोग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी फलीभूत होते हैं, पर विश्वास आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत मायने रखता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले, यानी कि ये जो भी उपाय है ना, ये सारे के सारे उपाय वैदिक ग्रंथों, तंत्र शास्त्र और पुरानी लोक परंपराओं पर आधारित हैं, जो जीवन में दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग, तंत्र बाधा और शत्रु बाधा को समाप्त करके शुभता, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर के आते हैं। सभी लोगों के लिए ऐसा होता है। तो आपको पहले दिन यानी कि आज जो उपाय करना है वो है दुर्भाग्य और तंत्र बाधा नाशक उपाय। इसके लिए आपको करना क्या है कि रात्रि के 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये उपाय आप कीजिएगा। आपको करना यह है, मुख्य द्वार के अंदर आपको घी का एक दीपक जलाना है, लेकिन उसके लिए आपको 1 चम्मच काली तिल और 1 चम्मच राई को ले करके उसको ज़मीन पर रखना है। उसके बीच में आपको इस दीपक को रखना है। दीपक के पास ये सारा सामान रखने के बाद, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको 21 बार इस वाले मंत्र को बोलना है, ओम क्रीम 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 काल भैरवाय स्वाहा। और रात्रि को ये दीपक ऐसे ही छोड़ देना है। अगले दिन सुबह उठते ही आपको वो दीपक तो हटा देना है, लेकिन जो भी सामग्री थी आपने नीचे रखी थी उसको किसी चौराहे पर फेंक करके आपको आ जाना है। इससे किसी भी प्रकार की अगर कोई तांत्रिक बाधा होती है, बुरी नज़र होती है, व्यापार की रुकावट और पारिवारिक कलह जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरे दिन आपको जो करना है वो उपाय है धन समृद्धि व्यापार के वृद्धि के लिए। उपाय करने का तरीका ये होगा कि शाम के समय घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में एक पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे, उस पर हल्दी, चावल, गुड़ और पीला फूल रख करके 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह आपको सारी सामग्री को जल में प्रवाहित करना है। यानी कि जो भी सामग्री रखी थी पोटली बनाकर जल में प्रवाहित कर देंगे, लेकिन अगर बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो आप जो है उस सारी सामग्री को किसी पेड़ करके, हरे भरे पेड़ के नीचे रख करके आ जाएंगे। इस साधना को करने से धन की वृद्धि होती है, व्यापार में सफलता और रुका हुआ जो पैसा होता है वो वापस आता है। अब तीसरे दिन आपको जो साधना करनी है, यानी कि होली से एक दिन पूर्व पूर्वजों के दोष, शनि राहु दोष, ग्रह और रोग नाश के लिए ये उपाय है। किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपको। दीपक के पास गुड़, काले तिल और पानी से भरा एक तांबे का लोटा रखना है। हाथ जोड़ करके आपको 11 बार बोलना है, ओम शाह शनिचराय नमः। उसके बाद उस पानी के लोटे में वो तिल डाल करके वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है, और जो गुड़ था उसको घर ला करके प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण कर लेना है। इससे पितृदोष, ग्रह बाधा, शनि राहु के अशुभ प्रभाव और पारिवारिक तनाव जो होता है वो दूर होता है। अब होलिका दहन वाले दिन जो उपाय आपको करना है वो है, होली की अग्नि जलने से पहले एक सूखा नारियल लेना है, उसमें राई, काले तिल, हल्दी की लौंग और लौंग की 5 कली जो है वो रखनी है, कपूर रखना है थोड़ा सा, और उसको गुड़ से भर देना है। इसे अपने सिर के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है, और घुमाने के बाद आपको इसको होलिका में डाल देना है। इसके बाद यह मंत्र आपको बोलना है, ओम अग्नय स्वाहा, दुष्ट शक्ति नाशाय स्वाहा, दुर्भाग्य विनाशाय स्वाहा। ये आपको गोला, उसमें नारियल जो है उसमें अग्नि में डालते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। इससे किसी भी प्रकार के तांत्रिक बाधा हो, शत्रु दोष हो, व्यापार में नुकसान हो, ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाएं हो, वो सभी जो होता है पूरी तरीके से समाप्त होती है।
अब होली वाले दिन आपको जो उपाय करना है वो सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय करना है। स्नान में के जो जल, जिस भी जल से आप स्नान करेंगे ना, उस जल में हल्दी, गुलाब की पंखुड़ी और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आपको स्नान करना है। लाल और पीले रंग का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करना है। यानी कि आपको लाल रंग का और पीले रंग का गुलाल लेना है, माता लक्ष्मी और विष्णु जी के ऊपर वो गुलाल चढ़ाना है, उनके तिलक लगाना है और फिर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन करना है। इस दिन कोई भी भिखारी या जरूरतमंद दिखे तो उसे गुड़ और चने का दान करें। इसके बाद इस मंत्र को बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इससे भाग में वृद्धि, रुके हुए कार्य पूरे होने और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, हमेशा कहती हूँ कि अगर हम विश्वास के साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि हमको सुकून देती है। हमें लगता है कि हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी सकारात्मक ऊर्जाएं हमें जिस उद्देश्य से हम उनको कर रहे हैं उस उद्देश्य को प्राप्त होगी। तो क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा होती है वो डिवाइन से मिलती है, और जब हमारी सकारात्मक ऊर्जाएं डिवाइन से मिलती हैं तो वो उसी रूप में हमें कई गुना शक्ति के साथ वापस प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जो भी उपाय करते हैं, उपाय करने से पहले सबसे पहले अपने आप को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। अपने अंदर आपको वो सकारात्मक ऊर्जाएं लेकर के आनी है, अपने अंदर वो विश्वास लेकर के आना है। उसके बाद ही आपको इन उपायों को करना है। ये उपाय फलीभूत जरूर होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी को तुरंत इसके रिजल्ट्स दिखने को मिल जाते हैं, किसी को थोड़ा समय लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप कोई कार्य करें तो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। तो चलिए, आपको सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कहूँगी कि आप सब लोग मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। मुझे भी आप अपना पूरा सहयोग दीजिए, अपने अनुभव साझा कीजिए और मैं भी आपके लिए नित्य नए कुछ लेकर के आती ही रहूँगी। चलिए, सभी को आपको मेरे साथ एक बार फिर से शुभ बंधन।